हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विचेस राइट हेयर। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 लॉज ऑफ डिटैचमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं ये जो 6 लॉज ऑफ डिटैचमेंट के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो एक तरीके से कोई लॉ नहीं है, बस कोई 6 बातें हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आप सिंपली और बहुत ईजी तरीके से डिटैचमेंट कर पाओगे, ठीक है, डिटैच्ड हो पाओगे। बिकॉज सबको पता होता है कि हमारी जो डिज़ायर होती है ना, वो हम तक क्यों नहीं आती है, बिकॉज वी ओवर अटैच्ड है ना, वी गेट ओवर अटैच्ड। और उससे हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए हमारी डिज़ायर जो होती है वो हम तक मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। फर्स्ट इज़ अलाउ योर सेल्फ टू बी हु यू आर। मतलब ऐसा नहीं करना होता हमें कि अगर हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं या फिर अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला इंसान इस नेचर का है या फिर ऐसा है, तो उसके पास ये सारी चीज़ें हैं और मुझे भी वो सारी चीज़ें चाहिए थी, बट मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं अपना अपना ट्रू सेल्फ खोकर उसके जैसा बनना चाहूँ। समझ आया? मतलब हर इंसान ना अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर आता है। उसका ट्रू सेल्फ उसे खुद पता होता है कि मैं ऐसा हूँ। अब मैं चाहूँ कि मैं सीरियस बन के रहूँ, है ना, कि मैं अब से ऐसे नहीं करूँगी, मस्ती नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी ना, और ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा, क्योंकि वो मैं रियल में हूँ नहीं ना। मैं कैसी हूँ कि भाई आराम से मस्ती करने वाले इंसान। अब मुझसे कोई बोले कि तुझे 7 दिन तक मस्ती नहीं करनी, तो वो तो मैं नहीं हूँ ना। तो मैं कैसे कर पाऊँगी? मुझे चैन भी नहीं मिलेगा, चाहे वो मुझे सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो, बट मेरे को अच्छा नहीं होगा, अंदर से मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था जो आपको एक बहुत डीप वो देकर जाएगा कि अगर आप अपने आप को जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, है ना, अपने आप का जो ट्रू सेल्फ है उसे नहीं रिफ्लेक्ट करोगे, उसे नहीं अपनाओगे, उसे डिजर्विंग वर्दी नहीं समझोगे, तो आपके पास लाइफ में कितना कुछ क्यों ना हो, आपको वो अच्छा वाली फील सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है और इससे ना हम अटैच्ड हो जाते हैं बाकी बाहर की चीज़ों से, क्योंकि हम खुद को डिजर्विंग और वर्दी नहीं समझ रहे होते। ठीक है, तो पहला क्या कि आप जैसे हो ना, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपने आप को जो नेचर है ना उसे आइडेंटिफाई करो कि आप कैसे इंसान हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, और उस पर काम करो। ठीक है, सेल्फ लव पे काम करो, सेल्फ वर्थ पे काम करो। और इसी के जैसा सेकंड पॉइंट है कि अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर। ठीक है, मतलब एक तो आप खुद जैसे हो ना वैसे रहो, और ऊपर से जो दूसरा सामने वाला इंसान जैसा है ना उसको वैसे रहने दो। यानी कि अगर आपको ऐसा पसंद है कि वो आपके लिए ये करे या फिर वो इससे बात ना करे, है ना, वो ये काम ना करे, तो आप उस पर अपनी वो थोप रहे हो। ठीक है, कि तुम ऐसा मत करो, तुम वो करो, तो उसको ना ऐसे जेल जैसा फील होने लग जाएगा एक टाइम पे। और इससे क्या शो होता है कि आप उससे ज़्यादा अटैच्ड हो, है ना। अगर आप सामने वाला इंसान जैसा है उसको जो चीज़ें करनी पसंद है उसको वो करने दोगे, ठीक है, अनटिल अनलेस आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इट्स टोटली फाइन। इतना अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सामने वाले को इतना फील कराओ कि वो एक जेल वाले रिलेशन में है। ऐसा नहीं करना होता। यही चीज़ ना हम ओवर लविंग वाले जो रिलेशंस नहीं होते उसके साथ कर देते हैं, कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दूसरे वाले को लाइक ये सब चीज़ें ना स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं जब ओवर लव वाली चीज़ आती है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा होता है कि क्योंकि एक इंसान एक लिमिट से ज़्यादा सामने वाले इंसान को प्यार दे रहा होता है, तो सामने वाला जो इंसान होता है ना उसको मतलब घुटन फील होने लगती है। लोग बोलते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, ही नहीं करता। अब जब उनको कोई ओवर प्यार करे, किसी चीज़ की अति भी तो अच्छी नहीं होती, तो वो उनको घुटन फील होने लगती है। ठीक है, चाहे वो आप उनकी केयर कर रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो, ठीक है, उनका ख्याल रख रहे हो प्रोटेक्शन के लिए, बट स्टिल उनको वो घुटन फील होगी ही। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ना रिश्तों को फ्री छोड़ देना चाहिए। तो आप जैसे हो वैसे रहो, सामने वाला इंसान जैसा है उसको वैसे रहने दो। ठीक है, और इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, विच इज़ कि डोंट फोर्स सिचुएशंस। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आपको दिख रहा है कि वो आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है, आपके फेवर में नहीं है, या फिर आपको ना लग रही है कि वो सिचुएशन कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएगी, तो कैसे भी ले सकते हैं कि उस सिचुएशन ने आपको हर्ट करा है या फिर कुछ दुख, ठीक है, ऐसी वाली जो भी सिचुएशंस आती है। अब हमारा क्या मन करता है ना कि ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना, कि जैसे अगर किसी के साथ किसी रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से सॉल्व हो जाए, जल्दी से सॉल्व हो जाए, है ना। फिर वो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम जो स्टेप्स उठाते हैं ना वो कभी भी अच्छे नहीं होते। जल्दी का काम शैतान का काम ही होता है। वो एक अलग चीज़ होती है कि आप इतने ज़्यादा इतने पावर वाले इंसान हो, पावरफुल इंसान हो, पावरफुल सोल हो कि आप डिसीज़न अच्छे ले सकते हो, वो भी सही टाइम पे। और लाइफ में ना कुछ कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ठीक है। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करें तो वो हमारे फेवर में हो जाए। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि किसी की लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं आ रही होती हैं या फिर कोई सिचुएशंस चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं आ रही होती है। पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, डिपेंड करता है, बिकॉज सिचुएशंस तो सबकी लाइफ में आती है। डिफरेंस क्या है कि हम रिएक्ट कैसा कर रहे हैं ना, तो हमारे पास किस चीज़ का पावर है, हमारे रिएक्शन का। तो अगर आप सिंपली इस थॉट के साथ अपनी लाइफ में आगे चलोगे ना कि एवरी सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है वो कहीं ना कहीं आपका ही कुछ भला करके जाएगी, आपका ही कुछ अच्छा करके जाएगी, तो इन द एंड वो आपका अच्छा ही करके जाएगी। ठीक है, और किसी भी चीज़ को ना फोर्स नहीं करना कि कोई
सिचुएशन जो है वो जल्दी ठीक हो जाए या फिर जल्दी बदल जाए, नहीं। अगर वो आई है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने आप से इनर रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही आई होगी कि कहीं ना कुछ तो कोई दिक्कत है। और आप पता है, ये तो अपॉर्चुनिटी की तरह लो ना। अगर बाहर कोई सिचुएशन आ रही है ना, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आपको लग रही है, तो आप ना उससे ट्रिगर मत हुआ करो, उससे सोचा करो 3 मिनट का पॉज लेकर। लाइक मेरा ये वही तरीका है कि अगर सामने मैंने कोई सिचुएशन फेस करी जो मुझे सही नहीं लग रही है, तो वो ना मेरे अंदर ही चलती हुई कोई बात होती है जो बाहर आती है, ठीक है। ये सबके साथ होता है। हमारे 3D में जो सिचुएशंस आती है वो हमारा ही इनर रियलिटी होती है जो बाहर आती है एज अ रिफ्लेक्शन। तो अगर बाहर कुछ चल रहा है ना, तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर हमारे अंदर कौन सा लिमिटिंग बिलीव बना हुआ है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। समझ आया? हमें कोई भी सिचुएशन फोर्स नहीं करनी, और हमेशा ये माइंडसेट रखना है, मतलब हमेशा ही ये थॉट अपने दिमाग में सेटल करके रखना ही है कि जो सिचुएशन आती है वो हमेशा मेरा कुछ ना कुछ भला ही करके जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस विल मर्ज। देखो इसमें क्या होता है ना, जब हम डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स क्या करता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जब हम डिटैच हो जाते हैं तो यूनिवर्स ना लोगों को, सर्कमस्टांसिस को, इवेंट्स वगैरह को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि जो पाथ होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हो आप इन सबको, ये आपस में आके ना मर्ज होने लग जाती हैं। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको अगर वो लग रहा है ना कि मुझे डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो वो इनडायरेक्टली आप तक पहुँचेगा ही। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ, तो एक इंसान है, ठीक है, उसको जॉब चाहिए, वो जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, बट वो अटैच्ड नहीं है, सिंपली वो अपना मेहनत कर रहा है और सरेंडर कर रखा है उसने गॉड को कि जो होगा बेस्ट होगा। अब उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट एक दिन होता क्या है कि उसके एक फ्रेंड ने बताया उसको किसी जॉब के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसने अप्लाई कर दिया। चलो ऐसे ले सकते हैं कि उसका फ्रेंड और वो एक साथ वो जॉब, उसने बोला कि मैं तो जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, चल तू भी चल रहा है तो चल ले। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है चल लेते हैं। अब हुआ क्या कि हो सकता है 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि उसका, अगर हम जिसने मैनिफेस्ट करा उसके पॉसिबल उसमें उसके पॉजिटिव वे में लेके चलें कि उसका भी हो गया, उसके फ्रेंड का भी हो गया, या फिर सिर्फ उसका हो गया और उसके फ्रेंड का नहीं हुआ। और ये वाली जो चीज़ है ना, मेरे रिलेशन में ही है, मतलब मेरे घर में ये चीज़ हुई है कि मेरी दीदी थी, उनको अपने फ्रेंड के साथ इंटरव्यू के लिए गई हुई थी किसी उसके लिए, ठीक है, कैबिन क्रूज में। अब उनका हो गया और वो तो तैयार भी नहीं थी, मतलब उनका कोई वो भी नहीं था कि मेरे को ये स्पेसिफिकली चाहिए, ये जॉब करनी है करके, बट उनका हो गया और उनकी फ्रेंड का नहीं हो पाया। ये वो चीज़ नहीं है कि मतलब मैं खुश हूँ उनके लिए, बट ये चीज़ होती है ना, क्योंकि वो उस चीज़ की ऑलरेडी तैयारी कर रही है। मेरी दीदी का बस ये था कि उन्हें जॉब स्विच करनी है, तो वो स्विच उनकी इस तरीके से हुई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, और हमें ना कभी भी अपनी मुट्ठी को बंद करके नहीं रखना चाहिए कि हमने ऐसा सोचा है तो ऐसे इस रास्ते पे चलकर ही मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि अगर सीधे सीधे रास्ते पे जाके तुम्हें कोई दुकान मिल रही है वो उसका एक ही रास्ता हो। क्या पता कोई कट मार के भी वो रास्ता हो सकता है, क्या पता वो रास्ता आसान हो। इसीलिए कभी कभी ना वो हमारा रास्ता बदलवा देते हैं और डेस्टिनेशन वही रखते हैं। तो हमें ना इस चीज़ को वो नहीं करना चाहिए कि मुझे ऐसा ही सॉल्यूशन चाहिए या फिर ये ही चाहिए। नहीं, आप जब डिटैच होना स्टार्ट होते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई इंसान कैसे आके कोई आपका काम करवा गया, या फिर कोई सिचुएशन कैसे आपकी लाइफ में आकर आपके फेवर में होकर जो आपका काम रुका हुआ था वो वाला काम करवा गया। ऐसे ही होता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, विच इज़ अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है। ये भी वही चीज़ है ना कि लाइफ जो होती है वो खुद एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, अनसर्टेन होती है। तो हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, बट एक चीज़ हमें पता होती है कि हम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं, है ना। उससे भाग नहीं सकते, उससे डर नहीं सकते, क्योंकि होगा तो वही जो होना होगा, ठीक है। रेदर कि हम गलत सोच कर, नेगेटिव थॉट में रहकर फियर अट्रैक्ट कर जाएं, बेटर है कि जो चीज़ हो रही है उसको अपने फेवर में कर दें, है ना। ये तो एक होता है ना कि एक स्मार्ट चीज़ होती है ये। अगर कोई सिचुएशन हो रही है तो आपको ये आना चाहिए कि उस सिचुएशन में आपका चीज़ कैसे निकल सकती है, मतलब आपका क्या अच्छा हो सकता है उस सिचुएशन में। तो हमें ये चीज़ भी लाइफ के साथ ही करनी चाहिए। अगर कुछ आपके साथ अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, ठीक है, अनसर्टेन हो रहा है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो ये होना ही नहीं था, मेरे दिमाग में तो स्क्रिप्ट ही नहीं थी। नहीं, अगर वो वैसा हो रहा है तो उसको वैसे होने दो और आराम से बैठो, ड्रामा जो चल रहा है ना उसे एंजॉय करो। एंड लास्ट पॉइंट इज़, बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा शोर आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट इज़ ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन डिसीजन ऑल्सो, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चीज़ आपको 1 महीने बाद चाहिए, बट आपको 1 महीने बाद नहीं मिल रही है, तो आपको ना उसके लिए हार नहीं माननी होती। इसको ऐसे सोचना होता है कि भगवान आपको अगर डिले कर रहा है ना आपके प्लान में कोई, तो या तो कुछ उससे बेटर ऑप्शन लाए आपके लिए आगे लाइफ में, या फिर अभी आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। तो भगवान आपको टाइम दे रहा है कि हाँ ये चीज़ तेरी ही है, मुझे पता है, मैंने इस पर नाम लिख के रखा हुआ है तेरा, बट अभी ना तू तैयार नहीं है। अगर ये चीज़ तेरे पास आएगी ना तो तू खो जाएगा या फिर संभाल नहीं पाएगा। तो बेटर है
देखो वो भगवान है, उन्हें सब पता होता है, ठीक है, और वो कभी बुरा नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, आपके इंटेंट हमेशा अच्छा है, तो आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। ट्रस्ट में आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। और आपको लाइफ में जो चाहिए ना, अगर वो ऐसे नहीं मिल रहा ना आपको, तो भगवान ऐसे करके आप तक पहुंचा ही देगा, क्योंकि समहाउ आप गॉड के फेवरेट बच्चे होगे। भगवान को क्या चाहिए कि इंसान अच्छा हो, उसके इंटेंशंस अच्छे हो, काइंड हो, ठीक है, लविंग हो, कर्मा अच्छे हो। जिस इंसान में ये सब चीज़ें होती है ना, वो भगवान का फेवरेट बच्चा ही होता है। और भगवान जी कभी वो नहीं चाहेंगे कि उसको दुख मिले किसी तरीके से, बल्कि वो, अगर उसको लग रहा है ना कि मैं तो भगवान का इतना वो करता हूँ, मुझे फिर भी दुख मिल रहा है, तो वो जो दुख अगर वो इंसान फील कर रहा है, तो उसके कर्मों की वो होती है, वो भी जल्दी आ रही होती है जो, और 10-20% ही मिल रहा होगा उसको वो, क्योंकि बाकी तो भगवान जी इसको देख चुके होंगे ना। लाइक ये मेरा अपना खुद का बिलीव है कि अगर हम भगवान के उसमें होते हैं ना, भगवान के अंडर होते हैं, तो कोई चीज़ हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। और अगर कुछ बिगाड़ भी रही है ना, तो वो ऊपर वाला देख रहा है, उसे पता है कि इस तक क्या चीज़ कितनी लानी है जो ये झेल पाए, ठीक है, या फिर इससे इसका कुछ अच्छा हो पाए, ठीक है। देखो हमारी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाती है। और अगर कोई सिचुएशन हो रही है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम देखें कि भाई क्या गड़बड़ चल रही है हमारे साथ, हमारे दिमाग में, या फिर हमारे लिमिटिंग बिलीव्स में, कि हमने क्या बिठा रखा है अपने दिमाग में जो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसमें किसका भला है। अगर हम उस पैटर्न को समझेंगे नहीं, तो वो बार बार लूप पर होता ही रहेगा। सो बेटर है कि अगर कोई सिचुएशन 1 बार 2 बार आपके सामने आ रही है ना, तो उसे सीखो कि वो क्या सिखाने के लिए आ रही है, और बस उसके बाद वो नहीं होगा। जिस चीज़ से आपको हर्ट हो रहा है ना, जिस चीज़ से आपको दुख फील हो रहा है, वो दुख फील नहीं होगा, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं आएगी, वो सिचुएशन अब आपके फेवर में होकर जाएगी। ठीक है, समझ आया? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।